हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला मेरे पुराने वीडियोस पे, और उसी सीरीज़ में मैंने आप जैसे एस्पायरेंट्स के लिए, यूथ के लिए जो कि एमबीए में एडमिशन्स देख रहे हैं या एमबीए के कोर्सेज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में ये वीडियो बनाया है ताकि आप अपना करियर पर्सपेक्टिव अच्छे से डिसाइड कर सकें और एक बेहतर भविष्य बना सकें। और मेरी भी हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने 15 साल का एक्सपीरियंस जो कि कॉर्पोरेट प्लस एकेडमिक है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं और टू द प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपसे बात करूं। तो इसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज मैंने टॉपिक डिसाइड किया है जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। लाइफ सेट है आफ्टर एमबीए फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स। जी हाँ दोस्तों, हम सभी एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, एक ड्रीम लेके चलते हैं कि हम हमारे एजुकेशन या एकेडमिक करियर में बहुत अच्छा कर लें, जिससे कि आगे चलकर जो है वो हमारी लाइफ या हमारा करियर पर्सपेक्टिव बहुत सेट हो जाएगा। और यही सुनते हुए भी आते हैं हमारे पेरेंट्स से कि 10th एग्ज़ाम्स आप निकाल लीजिए, आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। 12th बोर्ड आप बहुत अच्छे मार्क्स से निकाल लीजिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और इसी तरह से ग्रेजुएशंस कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, और आगे चल के आपकी लाइफ जो है बहुत ही लुक्रेटिव लाइफ हो जाएगी, बहुत ही रोज़ी लाइफ हो जाएगी। और उसी के चलते चलते आप भी मेहनत करते करते थक भी जाते हैं कि सोचते हैं कि ये लुक्रेटिव लाइफ या जो ड्रीम जॉब है वो मुझे कब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी सिलसिले में आज आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आप ये सोचते हैं कि टॉप बी स्कूल से आप एमबीए करते हैं या नामी गिरामी बी स्कूल से अगर आप जो है अपना एमबीए कंप्लीट करते हैं, तो क्या वाकई आपकी लाइफ जो है रोज़ी और लुक्रेटिव हो जाती है? जी दोस्तों, आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं आपसे बात करता हूँ कि रियल लाइफ और एकेडमिक लाइफ बिल्कुल अलग होती है। और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया है कि एकेडमिक लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जब भी आप एकेडमिक अपना कोई भी एजुकेशंस या क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट करते हैं और जब आप जॉब सर्चिंग में जाते हैं या किसी बिज़नेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ के दायरे, वहाँ के कानून और वहाँ के वर्क कल्चर जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। और ये एकेडमिक में सिखाया नहीं जाता, लेकिन आप लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं यही सब सीखने के लिए इंटर्नशिप्स में, अपने समर ट्रेनिंग्स में, जो कि आपको आगे चलकर बहुत मदद करती है। लेकिन आप जो इंटर्नशिप्स या समर ट्रेनिंग में जो प्रोजेक्ट करते हैं वो रियल लाइफ बिजनेस से भी बहुत अलग होता है, और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं या समर ट्रेनिंग करते हैं तो वो टू द पॉइंट आप एक पार्ट करते हैं जो कि आपका 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर ख़त्म हो जाता है। और यदि यही सेम असाइनमेंट्स और सेम आप प्रोजेक्ट्स जब रियल लाइफ में, जब आप जॉब में करते हैं या बिज़नेस में करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। वहाँ पे परस्पर आपको क्लाइंट से डायरेक्ट मीटिंग करनी होती है, प्लस नेगोशिएशंस करने होते हैं। हो सकता है कि अगर आपकी सेल्स और मार्केटिंग की जॉब हो तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जॉब, ऑर्गेनाइजेशंस, आपको एक नया ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। तो यदि अगर आप टॉप बी स्कूल से एमबीए करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल जो आपकी फ़ीस हैं वो करीबन 25 से 30 लाख रुपए होते हैं। एवरेज ऑन फीस बता रहा हूँ मैं। और उसी का आरओआई अगर आप देखें तो अगर प्लेसमेंट देखते हैं तो करीबन अगर हम सीटीसी की बात करें जहाँ पे हम 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख देखते हैं, तो एवरेज नॉर्मल जो आपकी सैलरी होती है वो करीबन 80,000 से लेके 1,40,000 या 30,000 के आसपास होती है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि यदि
इन टॉप भी स्कूल से आपका प्लेसमेंट होता भी है, तो जो आपने लोन ले रखा है एजुकेशन लोन, क्योंकि अक्सर हम लोग अगर पीजी करने जाते हैं ख़ास तौर से तो एजुकेशन लोन लेते हैं, और मैंने भी अपने करियर में पीजी के दौरान एजुकेशन लोन लिया था। तो उस लोन को भी आपको जो है वापस से रीपे करना है ईएमआई के साथ, और वो ईएमआई आपकी शुरू हो जाती है करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये। तो पीछे यदि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 70,000 रुपीज़ आपके बैक सपोर्ट में रहता है, और ये भी टेंशन रहता है कि किस तरह से हमें जो है आगे चलकर हमारे सारे रिसोर्सेज को, हमारे नीड्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये रही बात आपकी सैलरी से, जो कि आपके डिपेंड करता है आपके प्लेसमेंट्स पे, और जो आप लोन लेते हैं एजुकेशंस और उसके रीपेमेंट ऑफ ईएमआई पे। अब दूसरी बात मैं करता हूँ रोल्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। यदि अगर आपका जॉब प्रोफाइल मार्केटिंग का है तो आपका ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करना पड़ेगा, डील क्लोज करनी पड़ेगी, टारगेट अचीव करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप जो है अपना पर्टिकुलरली टाइम जो आपका क्वालिटी टाइम है वो आप स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ असाइनमेंट्स और द टाइप ऑफ जॉब यू आर परफॉर्मिंग। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा वो ये है कि पर्टिकुलरली अगर आप कोई भी शहर जहां पे आप जा रहे हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं, आइदर इट इज़ मेट्रो सिटी और आइदर इट इज़ स्मॉल टाउन सिटीज़, तो आपका ट्रैवलिंग, आपका डिस्टेंस फ्रॉम योर हेडक्वार्टर टू योर होम, ये भी सारी चीज़ें बहुत तय करती है। क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लाइफ या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपकी बढ़ जाती है, और इसी को कंक्लूड आउट करने के लिए आपको बहुत सा प्रयास करना पड़ता है कि किस तरह से आप जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन और जल्दी से जल्दी इंक्रीमेंट गेन कर सकें। और यदि अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज में हैं या एनालिस्ट हैं तो आपको बेंच वर्क करना पड़ता है, आपको समय निकालना पड़ता है कि डेटा कंपाइलेशन में, सर्चिंग में, इंटरप्रिटेशंस में, और इतना ही नहीं, उसके बाद में आपका ही खुद का किया हुआ प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस टीम भी रिसर्च करती है, और उसके बाद अप्रूव किया जाता है आपके प्रोजेक्ट्स को। तो जो आप एकेडमिक वर्ल्ड में जो एमबीए में इतना लुक्रेटिव चीज़ें देखते हैं या एक्सपोजर होते हैं, उनसे भी टोटल डिफरेंट लाइफ होती है, जो कि आपको अभी से ही समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एट्रिशन रेट्स। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर मैंने ये देखा है कि बच्चे प्लेसमेंट्स तो ले लेते हैं एमबीए स्कूल से, लेकिन इन्हीं ईएमआईज और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में वो अपनी फर्स्ट जॉब जो है वो छोड़ देते हैं, ताकि बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके या ताकि वो और आगे प्रमोट कर सके। और अनुमान ये देखा गया है कि जब भी वो सेकेंड जंप लेते हैं 1 साल में या 2 साल में, तो करीबन 15 से 30% का जंप उन्हें नॉर्मली मिलता है। तो एट्रिशन रेट भी आपकी डिफरेंट होती है, और उसके कारण आपको वर्क भी बहुत करना पड़ता है, और ज़ीरो से वापस से आपको शुरू करना पड़ता है, जिससे कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशन में, या सेटल डाउन कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। तो लाइफ बहुत ही टीडियस है, और प्रैक्टिकल देखें, अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सपोज करें इन्हीं सभी सारे प्रॉब्लम से, बैरियर से, ताकि आप बेहतर करियर पर्सपेक्टिव चूज़ कर सकें और डिज़ाइन करें अपने लाइफ स्टाइल्स को। तो यही सारे सुझाव आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।